अब एक जानिब नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन का केस सुन रही है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब मुकदमात में नाअहली की मुद्दत 5 साल की बजाय 10 कर दी है। नैब की अपील पर आज अदालत ने अपने ही सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन ने सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसमें सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला दिया है। लेकिन एक जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े क्लियर हैं कि नाअहली होगी तो दोनों इमरान खान और नवाज शरीफ की साथ होगी, दोनों की होगी, नहीं होगी तो दोनों की नहीं होगी। मुलाहिजा कीजिए। जहां तक चौथी बार वजीर आजम बनने की बात है, वो तो मेरा ख्याल में कोई इलेक्शन के बाद कोई बाई इलेक्शन होगा। अगर उनको अक्सरियत मिला तो फिर ये चौथी वाला कहानी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। वरना मुझे ये बात जुडिशरी का एनालिसिस करते हुए, मैं तो लॉयर नहीं हूं, मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे। या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। लेकिन एक जानिब रास्ता खोला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन को हटाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब नैब प्रोसिक्यूटर ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत कहा कि आइन के आर्टिकल 63(1)H में जनरल बात की गई है। नैब ऑर्डिनेंस एक स्पेशल लॉ है, इसमें 10 साल की नाअहली की सजा मौजूद है और साथ ही खालिद लांगू केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सजा भी बरकरार रखी है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर वकील शाह खावर मौजूद हैं। शाह खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाई दीजिएगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से नैब से सजायाफ्ता फर्द के लिए नाअहली की मुद्दत 10 साल करने के बाद अगर साबिक वजीर आजम इमरान खान को नैब के, क्योंकि 2 बड़े अहम तरीन केसेस सुने जा रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड का भी, तोशा खाना का भी मुकदमा नैब में ही चल रहा है, कि अगर सजा हो जाती है तो वो 10 साल तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और दिस इज 10 years आफ्टर ही सर्व्स हिज कन्विक्शन, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल वो जेल में रहे, जब बाहर आए तो उसके बाद 10 साल अप्लाई होंगे, यानी ये 14 साल बन जाएंगे। जी बिल्कुल, ये जो सेक्शन 15 है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की, वो यही है कि जिसको भी नैब के कानून के तहत सजा होगी वो उसकी अपनी जो एक सजा है उसके अलावा भी उसको 10 साल के लिए कोई भी अवामी ओहदा लेने के लिए उसको नाअहल करार दे दिया जाएगा और उसके साथ साथ वो कोई भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से कोई लोन नहीं ले सकता। उसके जितने राइट्स जो एक आम शहरी के होते हैं तो वो सेक्शन 15 में वो नाअहलियत के साथ साथ उनकी जो है ये फैसिलिटीज भी खत्म हो जाएंगी। शाह खावर साहब, ये फरमाई दीजिएगा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली का केस सुन रही है और बज़ाहिर यूं ही लग रहा है कि इस्लाम के तोबा के प्रिंसिपल के ऊपर ये ताहयात नाअहली खत्म कर दी जाएगी, जिसके लिए नेचुरली मियां साहब का भी रास्ता खुलेगा, जहांगीर खान तरीन का भी रास्ता खुलेगा, मगर साथ ही ये आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नैब से जो भी कन्विक्शन मुमकिन तौर पर इमरान खान की होती है वो तो लंबा अंदर गए। एम आई राइट? जी बिल्कुल, आप उसको आर्टिकल 62(1)F जो है आईने पाकिस्तान का, जिसमें किसी को सादिक और अमीन के अलावा जो है किया जाए, उसकी इम्प्लीकेशंस और हैं। ये चूंकि नैब जो है इसका एक अलग 63(1)H है। जी जी, तो मैं ये कहता हूं कि 62(1)F जो है आर्टिकल 62 का, उसके ऊपर बहस हो रही है इस वक्त, तो कि उसमें नाअहली जो है वो ताउमर होनी चाहिए या जो अभी इलेक्शन एक्ट में हालिया एक तरमीम हुई है या इजाफा हुआ है जिसमें उस नाअहलियत को जो है वो 5 साल मियाद मुकर्रर कर दी गई है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां नैब के कानून का ताल्लुक है, ये एक स्पेशल लॉ है, उसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि किसी को भी सजा होती है, इवन अगर कोई प्ली बारगेन भी कर लेता है अपनी किसी भी समाअत के दौरान और वो जेल से रिहा भी हो जाए, तो फिर भी उस पर वो जो दफा 15 है नेशनल की ऑर्डिनेंस 1999 उसकी कदगन फिर भी रहेगी। वो 10 साल तक जो है कोई भी अवामी ओहदा रखने के लिए जो है वो उस हो जाएगी।